हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था एटॉमिक एक्साइटेशन। देयर आर टू वेज ऑफ एटॉमिक एक्साइटेशन। अपन ने ये भी देखा एटॉमिक एक्साइटेशन का मतलब क्या है। आई होप दैट इज क्लियर विद एवरीवन, इज इट। तो उसमें दो एक तरीके थे कि एटॉमिक एक्साइटेशन बाय फोटोन, तो उसकी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन, कब फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, कब नहीं करेगा, कब फोटोन एक्साइट कर सकता है, कब नहीं कर सकता है, वो आपको याद रखनी चाहिए। और दैट इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड एक्चुअली। आज अभी अपन इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक एक्साइटेशन बाय कॉलिजन, राइट। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है, जो थोड़ी सी आपको दिमाग में रखनी है। जस्ट रिमेंबर दोज थिंग्स। यहाँ पे कैसे हो रहा है वो सब चीज़ें अपन समझते हैं। दूसरी चीज़, collision, I am remembering that I am assuming that you are remembering the collision part from your 11th class। 11th class में सेंटर ऑफ मास चैप्टर में अपन collision एक टॉपिक स्टडी करते हैं, राइट। सो आई होप यू आर रिमेंबरिंग। Okay, so the point that you need to remember actually here in atomic excitation by collision, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। तो collision तो आपको सिंपल सा मालूम होगा from 11th class, right, कि collision इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, राइट। तो उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है इन इलास्टिक कॉलिजन, राइट। इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आते हैं कभी कभी, वो आपको ये भी पूछ लिए जाते हैं कि इतनी एनर्जी का एक न्यूट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम को या एक एटम दूसरे एटम को स्ट्राइक कर रहा है। अब आपको बताने का है कि कॉलिजन क्या इलास्टिक होगा, क्या इनइलास्टिक होगा, कौन सा हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे अलग हैं, तो वो अभी अपन देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज, हम ये मान के चलेंगे कि जो भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा वो एक्साइटेशन में यूज किया जाएगा। अगर लॉस हो रहा है मीन्स नो kinetic energy loss will be there in deformation of atom, is it? No loss of kinetic energy will be there in deformation of atomic particles। जैसे नॉर्मल केस में क्या होता है कि कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है जब पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, दे हिट टुगेदर एंड देयर इज सम डिफॉर्मेशन, परमानेंट उनका शेप चेंज हो जाता है, तो उसमें भी कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। हम ये मान के चलेंगे कि वैसा लॉस कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। सो नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी देयर इन डिफॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक पार्टिकल, ये मान के चलेंगे, इज इट। सो वट एवर द लॉस, the loss of kinetic energy is taking place is utilized to excite the electron। क्लियर है। जो भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए होगा, राइट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि अब हमारे पास दो पार्टिकल हैं, लेट्स से पार्टिकल 1 मास m1। मैं इसको मान सकता हूँ कि जस्ट एग्जांपल के लिए ये अपने पास एक न्यूट्रॉन है मूविंग विद सम काइनेटिक एनर्जी लेट्स से k1, और दूसरा अपने पास एक हाइड्रोजन एटम है, लेट्स से इट्स एट रेस्ट। ये स्ट्राइक करता है एंड फाइनली सम कॉलिजन इज देयर, is it, and they are moving neutron and hydrogen and some loss in kinetic energy delta k is loss in kinetic energy। ये k इनिशियल आप ले सकते हो सिस्टम की, फाइनल दोनों की काइनेटिक एनर्जी कुछ k फाइनल है। क्लियर। तो लॉस क्या हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ k इनिशियल माइनस k फाइनल। जो भी लॉस है एनर्जी का वो कहाँ जाएगा, दिस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि डिफॉर्मेशन में तो कहीं कोई लॉस हो नहीं रहा है, तो जो भी जाएगा वो कहाँ जाएगा, एटॉमिक एक्साइटेशन। अब फिर से आपको चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। वो क्या है कि अब जैसे ये लॉस है, राइट, ये लॉस, तो हमें ये पता है कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए, दैट इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो ये लॉस हो रहा है, दिस लॉस इन एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस सिचुएशन में तो डेफिनेटली कॉलिजन क्या हो जाएगा अपना, ये जो कॉलिजन है दैट विल बी इन इलास्टिक कॉलिजन एंड एटम विल बी एक्साइटेड। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे ये आती है कि अगर उससे कम हुआ तो
जो लॉस मैक्सिमम लॉस हो रहा है कॉलिजन में, उसकी एनर्जी अगर जो रिक्वायरमेंट है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उससे कम होती है, उस सिचुएशन में क्या होगा। जैसे सो बेहतर ये होगा कि मैं ये दोनों कंडीशन को आपको लाइक एग्जांपल के साथ मतलब विद कैलकुलेशन perfectly elastic collision, in elastic collision में बता देता हूँ, then I will write the condition. That will be better because if I am just speaking you may be forgetting that. So let me show you. So this is the situation. ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो लॉस होगा वो हम मान के चल रहे हैं कि वो कहाँ जा रहा है, पूरा एक्साइटेशन में अगर हो रहा है तो। बाकी लॉस जो भी है वो कभी भी डिफॉर्मेशन में नहीं मानेंगे हम। ऐसा नहीं है कि कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को लॉस है वो एटम बेंड हो गए, एटम थोड़े डेंट हो गए, एटम थोड़े मुड़ गए, उन सब में कुछ नहीं यूज हो रहा है, ये हम मान के चल रहे हैं। इज इट सो लेट मी कंसिडर फॉर सिंपल कैलकुलेशन पर्पस, मैं मान के चल रहा हूँ एक न्यूट्रॉन है और एक हाइड्रोजन एटम है, वो आपस में कोलाइड कर रही हैं, तो उनकी एनर्जी वगैरह लॉस वगैरह वो सब चीज़ें मैं कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूँ। सो फॉर दैट okay, so let's consider the collision of one neutron with the hydrogen atom at rest. न्यूट्रॉन है कुछ स्पीड v से मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी k है, और एक हाइड्रोजन एटम जो कि रेस्ट पे है उससे टकरा रहा है। और हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं सिचुएशन जो मान के चल रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए, वो हम हेड ऑन कॉलिजन की बात कर रहे हैं। तो अब देखो इसमें पहला एक केस क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में यहां पे आप समझ सकते हो कि इसका न्यूट्रॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन m है, तो हाइड्रोजन का भी मास वो भी m, तो आप समझ सकते हो कि दोनों का मास क्या है, ऑलमोस्ट यहाँ पे इक्वल है। इज इट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड न्यूट्रॉन बोथ आर इक्वल एक्चुअली। तो इस सिचुएशन में अगर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो ये आपको 11th क्लास की टर्म्स एंड कंडीशन, वो जो काइनेटिक एनर्जी k, दिस इज न्यूट्रॉन, तो आपको याद होगा इस सिचुएशन में हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट, यहाँ पे क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में और दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल का मास सेम होता है, तो इसमें सिचुएशन सिंपली आपकी ये हो जाती है, न्यूट्रॉन इज इट विल बी फाइनली एट रेस्ट, ये रेस्ट में आ जाएगा, एंड हाइड्रोजन एटम विल मूव विद सेम काइनेटिक एनर्जी सेम स्पीड, हाइड्रोजन एटम दिस विल मूव। तो ये तो सिंपल सा, तो इसमें तो कुछ सोचने वाला नहीं है, कुछ अपन को स्टडी करने वाला कुछ है नहीं। नेक्स्ट कंडीशन आती है लेट्स से इन इलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। सो लेट मी टॉक अबाउट परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। क्योंकि आपको याद होगा तो जो मैक्सिमम लॉस है काइनेटिक एनर्जी का वो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन वाली कंडीशन में ही होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हियर वी हैव दिस इज अगेन न्यूट्रॉन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी मूविंग, एंड दिस इज हाइड्रोजन एटम विच इज एट रेस्ट, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जीरो। इज इट कॉलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक। इस सिचुएशन में क्या होगा, बाद में क्या होगा, न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन बोथ विल मूव टुगेदर विद सम वेलोसिटी v प्राइम, मास तो दोनों के आइडेंटिकल है। दूसरी चीज कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे जैसे जो 11th क्लास में आपने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो सभी प्रिंसिपल यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। इज इट सो यू कैन राइट हियर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड conservation of momentum principles are applicable depending on collision। कॉलिजन जैसे इलास्टिक है तो उसमें तो एनर्जी भी कंजर्व होती है और क्या होता है कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम भी हम कंजर्व कर सकते हैं। कॉलिजन इन इलास्टिक है तो उसमें एनर्जी कंजर्व रहती नहीं है, कुछ एनर्जी लॉस होती है, बट हाँ मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे लगता है। बट कंडीशन ये है कि जो सिचुएशन हमारी नॉर्मल केस में होती है वो वही रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे कॉलिजन के लिए हम वैसे ही, ऐसा नहीं है कि एटॉमिक पार्टिकल है तो यहाँ पे कॉलिजन के लिए हम अलग से डेफिनेशन लाएंगे, इनका
पार्टिकल का लाइक कैलकुलेशन डिफरेंट होगा, वैसा कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन वैसे ही होगा। तो अब पहले ये निकाल लेते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम लॉस है काइनेटिक एनर्जी का वो कितना हो सकता है, राइट। ओके, सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के I is equal to what? Half m into v square. Let me write it simply k. By conservation of linear momentum, तो इसे क्या लिख सकते हैं? m into v is equal to m v prime plus m v prime. हाइड्रोजन न्यूट्रॉन दोनों का मास इक्वल है, तो यहां से क्या आ गया? v prime is equal to simply v by 2. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के फाइनल क्या लिख सकते हो? दिस इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू वी प्राइम स्क्वायर, दैट यू कैन राइट 1/2 इंटू 2m इंटू वी प्राइम स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर बाई 4, एंड दिस कम्स आउट टू 2 gets cancel, m v स्क्वायर बाई 4, दैट इज इक्वल टू k बाई 2. क्लियर? सो द मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो इस सिचुएशन में, ये ध्यान रखने का, ये यूनिवर्सल रिजल्ट नहीं है। हाँ, अगर आप ये मान सकते हो कि पार्टिकल का मास इस आइडेंटिकल है, उस सिचुएशन में आप ये रिजल्ट को यूज कर सकते हो, बट दीज रिजल्ट्स आर नॉट यूनिवर्सल, सो इट्स नॉट लाइक कि आपको हर एक कंडीशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस विल बी सिंपली व्हाट एवर वी आर गोइंग टू डेराइव इट हियर, वो ध्यान रखने का आपको। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डेल्टा के विल बी इक्वल टू व्हाट? के इनिशियल माइनस के फाइनल, दैट इज इक्वल टू के माइनस के बाई 2, दैट कम्स आउट टू बी के बाई 2, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई 4. अब देखो आपको कंडीशन बताते हैं इसके लिए। तो ये क्या है? मैक्सिमम लॉस है, मतलब इस कॉलिजन में कभी भी किसी भी कंडीशन में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ में आई चीज़ें? हाँ, इससे कम हो सकता है। वो कब होगा? जब कॉलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक ना हो तो। समझ में आ रही है चीज़ें? सो व्हेन द कॉलिजन इज नॉट परफेक्टली इन इलास्टिक, in that case the loss will be smaller than this, is it? So for inelastic collision the loss will be smaller than k by 2 or mv square by 4. Maximum loss is k by 2 mv square by 4. कभी भी लॉस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझने का, इसमें हो क्या रहा है? ये जो लॉस हो रहा है एनर्जी का, वो जा कहाँ रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। जो कंडीशन आपको अभी फोटोन के केस में बताई थी कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अभी हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं, राइट? तो मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन अभी ग्राउंड स्टेट में है, इसको 1 से 2 में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? सो यहां से यहां जाने के लिए जो एनर्जी है दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ध्यान से, ये इतनी जरूरत है। मैक्सिमम लॉस ये हो सकता है, अगर ये लॉस इसके बराबर है तब क्या होगा? डेफिनेटली देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। उस सिचुएशन में जो मैक्सिमम एनर्जी लॉस है वो ये होगा, इतनी एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज कर दी जाएगी, बाकी जो k/2 एनर्जी है वो कोलाइडिंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में सिस्टम में रहेगी। समझ में आई चीजें? इज इट? सो इफ maximum loss k by 2 equal to 10.2 electron volt, the collision can be perfectly inelastic. Hydrogen atom
will be excited, or I will write it better, can be excited to first excited state. सही है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक एक्साइट किया जा सकता है इन दिस सिचुएशन, राइट. द रिमेनिंग kinetic energy will be with the colliding particle. बाकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कोलाइडिंग पार्टिकल्स में रहेगी. क्लियर, ओके. थोड़ी सी चीजें और यहां पे, अब देखो समझ में आ रही होगी चीजें, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है. यहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में मैक्सिमम लॉस हो सकता है, मैक्सिमम लॉस इतना हो सकता है. तो अगर हमारा जो लॉस है वो इतना है और ये लॉस इसके बराबर है, तो क्या करेगा, इसको एक्साइट कर सकता है. बाकी एनर्जी क्या होगी, कोलाइडिंग पार्टिकल के साथ रहेगी. अब मैं कहता हूं, इज इट, लेट्स से इफ मैक्सिमम लॉस of kinetic energy means K by 2 is less than 10.2 electron volt. इस सिचुएशन में क्या होगा, can collision be inelastic? The answer is no. Is it? In this situation, no loss of energy will take place and collision will be perfectly elastic. अगर जो मैक्सिमम लॉस है वो 10.2 से कम है, तो इस सिचुएशन में कॉलिजन आपका परफेक्टली इनइलास्टिक होगा ही नहीं, दैट विल बी परफेक्टली इलास्टिक. वो इन इलास्टिक कॉलिजन भी नहीं होगा और यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी, ये ध्यान रखने का, ठीक है ना. ऐसे ही अब मैं नेक्स्ट कंडीशन, इफ द मैक्सिमम लॉस means K by 2 is greater than 10.2 electron volt. उस सिचुएशन में क्या होगा, राइट. लेट्स अज्यूम let K by 2 is equal to, let me write 11 electron volt. इस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि ये अपन ने देखा था अगर फोटोन की एनर्जी इतनी थी, उस सिचुएशन में फोटोन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, राइट. यहाँ पर है हमारे कोलाइडिंग पार्टिकल, तो ये ध्यान रखने का. इस सिचुएशन में when the maximum loss is greater than 10.2 and let's say that's equal to this, the collision will be inelastic, not perfectly inelastic. क्या होगा, inelastic, and the loss of kinetic energy will be equal to only 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जो लॉस होगा वो 10.2 होगा. यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है, अगर 11 है तो 11 लॉस नहीं होगा, लॉस कितना होगा, 10.2, क्योंकि जो एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ से यहाँ जंप करने में सिर्फ 10.2 ही यूज कर सकता है, 11 यूज करके यहाँ नहीं रह सकता वो. तो इसीलिए इस कंडीशन में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी, होने के चांसेस कितना है, वो इतने हैं, लेकिन होगा कितना, ध्यान रखने का. कंपेयर करके बता रहे हैं आपको पहले ही. फोटोन के केस में यहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था, यहाँ पे फोटोन, क्योंकि फोटोन में क्या हो रहा है, पार्शियल एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे फोटोन के केस में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था. इस सिचुएशन में क्या है, कॉलिजन है, तो कॉलिजन के केस में ये मैक्सिमम लॉस है, लेकिन इससे कम लॉस हो सकता है, करेक्ट ना. तो अभी होगा क्या, जितनी जरूरत है, कितनी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतनी एनर्जी लॉस हो जाएगी. बाकी जो एनर्जी होगी, इज इट, so the collision will be inelastic, remember, not perfectly inelastic, and the loss of kinetic energy will be only 10.2 electron volt. The remaining energy
energy will be with the colliding particles. In the form of kinetic energy. तो यहाँ पे आई थिंक अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, दूसरी चीज आप ये देख सकते हो कि अगर लेट्स से इफ मैक्सिमम लॉस इज लेट्स से k by 2 इक्वल टू 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस सिचुएशन में क्या होगा अगर एग्जैक्टली इतना है जो, तो यहाँ पर भी क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन इज पॉसिबल एंड द लॉस विल बी दिस, और बाकी k/2 एनर्जी विल बी अगेन विद द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल। इससे ज़्यादा होगी तो फिर से वही सिचुएशन। क्लियर? अगर वो 13.6 से ज़्यादा होती है तो सिचुएशन क्या होगी, 13.6 काइनेटिक एनर्जी यूज हो जाएगी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आयोनाइज करने में, बाकी एटॉमिक पार्टिकल जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में सिस्टम में बनी रहेगी। तो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे अलग हैं। यहाँ पे पार्शियल एब्जॉर्प्शन नहीं कहूँगा मैं एग्जैक्टली, बट जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, बाकी एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है, बाकी सिस्टम में बनी रही है, चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट हो जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर एग्जैक्टली लॉस उतना ही है तो कॉलिजन क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर उससे ज़्यादा है तब कॉलिजन क्या हो सकता है, इन इलास्टिक कॉलिजन। लॉस कितना होगा, जितनी ज़रूरत है उतना, बाकी एनर्जी सिस्टम में रह जाएगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। हाँ, अगर उससे कम होती है काइनेटिक एनर्जी लॉस, मैक्सिमम लॉस इज लेस देन दिस, उस सिचुएशन में क्योंकि कुछ हो नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तो जंप करेगा ही मिनिमम, यहाँ से बीच में तो रह नहीं सकता, तो इसलिए अगर मैक्सिमम लॉस इससे कम है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कोई लॉस नहीं होगा, और इन दैट केस योर एक्चुअल collision will be perfectly elastic collision. So this is the condition, terms and condition and point you should remember about atomic excitation by atomic collision. Let's solve some problem based on it that will make it more clear for you. Okay, so let's see here one application or problem. Here, a neutron which is going to collide head on to a stationary hydrogen atom. तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है which is having kinetic energy 24.5 electron volt, is it moving with some velocity, and which is going to collide head on with hydrogen atom which is at rest. ठीक है ना? तो सिचुएशन वैसी है जो अभी अपन ने कंसिडर की थी। Hydrogen atom has this neutron has initial kinetic energy of 24.5 electron volt. Discuss different possibilities of collision. तो अभी इसमें क्या क्या पॉसिबल हो सकता है वो अपन देखते हैं. So first thing is, this is the condition having identical masses. So the maximum loss in kinetic energy can be kinetic energy by 2, that is 24.5 by 2, and that comes out with 12.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जो लॉस हो सकता है वो इतना है, और ये अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लॉस हो सकता है वो क्या है, जितनी ज़रूरत है. ज़रूरत कितनी है, फर्स्ट एक्साइटेशन के लिए 10.2, सेकेंड एक्साइटेशन के लिए 12.09, तो डेफिनेटली इट्स हायर देन दैट. तो इस कंडीशन में यहाँ पे सिचुएशन तो है, पॉसिबिलिटी तो है कि कॉलिजन इन इलास्टिक हो सकता है, लेकिन अब इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कॉलिजन इन इलास्टिक ही होगा या पक्का ये होगा पक्का वो होगा, वो नहीं. यहाँ पे हम अगेन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे अगर एक फोटोन है, फोटोन भी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का अगर स्ट्राइक कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि यस डेफिनेटली फोटोन इज हैविंग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सो इट विल बी एब्जॉर्ब, बिकॉज इट can excite hydrogen atom to the first excited state. Possibility is there but not certainty. Remember that difference, is it? तो यहाँ पर भी क्या है, अब यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. तो इस सिचुएशन में देखो पहले क्या हो सकती है. फर्स्ट पॉसिबिलिटी मे बी द collision is perfectly elastic.
इस सिचुएशन में कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक भी हो सकता है। उस सिचुएशन उसमें क्या हो जाएगा, तो बिफोर कॉलिजन आपको कंडीशन क्या है, बिफोर कॉलिजन न्यूट्रॉन मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन विच इज एट रेस्ट। आफ्टर कॉलिजन यहाँ पे आपको मालूम होगा कि आइडेंटिकल मासेस होने पे क्या होता है, मोमेंटम और एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। तो क्या होगा, आफ्टर collision neutron which will be like staying at rest and hydrogen atom with same 24.5 electron kinetic energy। तो ये सिचुएशन हो जाएगी and no energy loss will be there, no excitation, no energy loss and no excitation। क्लियर, एक ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। दूसरा है अवेलेबल तो इतनी है लॉस के लिए, लेकिन ये तो आपको समझ में आ रहा है कि इतना तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। हाइड्रोजन एटम कितना एब्जॉर्ब करेगा, या तो 10.2 या फिर 12.09, इज इट। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मे बी हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड excited to first excited state। तो देखो इस सिचुएशन में क्या हुआ एक्चुअली, इन दिस केस यू कैन सी मैक्सिमम लॉस ये अगर लॉस होगा तो कॉलिजन क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। यहां पे क्या होगा, कॉलिजन विल बी इनइलास्टिक, नॉट परफेक्टली इनइलास्टिक। तो अभी क्या हो रहा है, बिफोर कॉलिजन क्या कंडीशन है, न्यूट्रॉन एनर्जी, हाइड्रोजन रेस्ट, राइट। आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा, मे बी न्यूट्रॉन मूविंग विथ सम वेलोसिटी v1, हाइड्रोजन तो इसमें क्या होगा एक्चुअली में, फाइनली कॉलिजन क्या होगा, इनइलास्टिक, नॉट परफेक्टली इनइलास्टिक। इसके पास कुछ v2 वेलोसिटी होगी हाइड्रोजन एटम के पास, इसके पास कुछ v1 होगी दोनों के पास, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सो यू कैन राइट के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², let me write its velocity v, and that you can write equal to 24.5 electron volt, k final will be half mv1² हाफ mv2²। हाइड्रोजन और बेसिकली न्यूट्रॉन का मैं मास दोनों का m मान ले रहा हूँ, एंड दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम कंजर्वेशन विल बी देयर, तो आपके पास रिलेशन होगा mv इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2 रिलेशन, यू कैन राइट 1 2 3, एंड द लॉस k इनिशियल माइनस k फाइनल दैट इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस mv1² minus half mv2² will be equal to what? This is 24.5 minus 10.2 electron volt, is it? तो ये जो लॉस है वो ये हो जाएगा, अपने पास रिलेशन आ जाएगा 1 2, is it? और हालांकि ये भी है इनसे ही डेराइव होकर के, तो यहाँ से अपने पास v1 v2 अननोन है, ये रिलेशन है अपने पास, मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन सॉल्व करके वी कैन, is it? सॉल्विंग we can get v1 and v2। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इतनी एनर्जी लॉस हो जाएगी, एंड लाइक हियर कॉलिजन विल बी इन इलास्टिक, एनर्जी लॉस विल बी दिस मच एनर्जी 24.5 माइनस 10.2। तो आप लिख सकते हो बेसिकली के इनिशियल माइनस के फाइनल हाफ mv² माइनस हाफ mv1² माइनस हाफ mv2² विल बी इक्वल टू हाउ मच, इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दिस इज 14.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी, ये रिलेशन रहेगा। इसको इक्वेशन को सॉल्व करके हम v1 v2 निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन के पास और न्यूट्रॉन के पास एग्जैक्टली कितनी एनर्जी होगी वो भी बता सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी फाउंड, सो सिंपल थिंग इज दिस मच एनर्जी विल बी लॉस्ट, हाइड्रोजन विल बी एक्साइटेड टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और बाकी की एनर्जी क्या होगी, हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन के पास रहेगी, and this way we can calculate even their velocities, right?
third possibility can be what? If hydrogen absorb 12.09 electron volt energy and excited to second excited state, तो यहां पर भी क्या होगा? मैक्सिमम लॉस कितना है? 12.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कितना होगा यहां पे? 12.09. एग्जैक्टली सेम कंडीशन. this some v1 prime v2 prime velocity here, only same condition. The loss, is it here, the loss will be 12.09 electron volt in elastic collision. Remaining energy will be in form of kinetic energy of neutron and hydrogen. और कॉलिजन क्या हो जाएगा यहाँ पर भी? इनइलास्टिक. सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. सिंपल थिंग. यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस है मीन्स व्हेन द कॉलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, दैट लॉस कैन बी इज K by 2, that is equal to 12.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये लॉस हो सकता है, लेकिन ये होगा ये जरूरी नहीं. होने के लिए क्या है? एक तो पॉसिबिलिटी इतना लॉस हो सकता है, उसके बावजूद भी कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है, जहां पे कोई लॉस नहीं होगा, सिंपल एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी एंड दिस विल बी द कंडीशन. दूसरी कंडीशन है कि इसमें से ओनली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, बाकी एनर्जी इस तरह से दोनों हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन के पास बनी रहेगी एंड दैट विल बी द सिचुएशन. थर्ड कंडीशन इज कि इसमें इतनी लॉस पॉसिबिलिटी में से इतना लॉस हो जाए, हाइड्रोजन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाए और फिर से बाकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम मैनर में हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन के पास बनी रहेगी एंड दैट इज द कंडीशन. सो दीज आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर दिस सिचुएशन. सो आई होप इट्स clear to everyone. Okay, see next problem. So in the figure shown below, what type of collision can be possible if K, kinetic energy of neutron, is given either 14 electron volt, 20.4 electron volt, 22 electron volt or 24.18 electron volt. इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, कौन से हो सकते हैं वो आपको बताने का है. सो दिस इज द सिचुएशन. न्यूट्रॉन काइनेटिक एनर्जी V, हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट, हेड ऑन कॉलिजन इज देयर. ठीक है ना. तो अभी अपन देखो ये कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं. हेड ऑन कॉलिजन में आइडेंटिकल मासेस, तो द मैक्सिमम अपन को लाइक कभी कभी प्रॉब्लम में या कहीं बुक्स में आपको इसको थोड़े से टर्म्स भी कुछ दे दी जाते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स. तो सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है. जो कैलकुलेशन अभी अपन ने किया है वो सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स है. जो हाइड्रोजन एटम के लिए क्वांटम वगैरह जो लाइक बोर मॉडल लगाया वो क्वांटम मैकेनिक्स से आता है. क्लियर ना. तो नो नीड टू गेट कंफ्यूज, नो नीड टू लाइक बी वरीड. तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? बाय क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, जो मैक्सिमम लॉस है, इज इट द लॉस, यू कैन राइट मैक्सिमम लॉस कैन बी व्हाट? काइनेटिक एनर्जी बाय 2. सो लॉस कैन बी आइदर 0 और K by 2. ये हो सकता है. और हमें ये पता है कि हाइड्रोजन को एक्साइट करने के लिए यू कैन राइट बाय क्वांटम मैकेनिक्स एनर्जी रिक्वायर्ड, और यू कैन से कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एटम. तो क्या है? या तो कोई भी कुछ भी एनर्जी ना एब्जॉर्ब हो, या फिर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन. ये सब चीजें क्लियर. तो अब देखो कुछ नहीं है, हमें ये बताने का है यहाँ पे प्रॉब्लम कि अगर एक बार जो न्यूट्रॉन की एनर्जी वो इतनी है तो उस सिचुएशन में जो कॉलिजन है वो कौन सा पॉसिबली हो सकता है वो आपको कमेंट करना है. तो हमने ये देख लिया कि कॉलिजन अगर होगा तो मैक्सिमम लॉस ये हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा.
राइट, और इसके बीच में कुछ नहीं हो सकता, मतलब लाइक बाकी देखेंगे बीच में भी हो सकता है मैक्सिमम लॉस ये और जीरो, और इसके बीच में क्योंकि कॉलिजन है यहाँ पे, तो अभी आपको बताया था कि मतलब लाइक ये परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में होगा, इनइलास्टिक कंडीशन में इससे कम भी लॉस हो सकता है। हाँ, लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स से देखें तो हाइड्रोजन के एक्साइटेशन के लिए या तो ये एनर्जी चाहिए या ये चाहिए या ये चाहिए, और नेक्स्ट आती है बेसिकली आपका 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज इट, तो वो चाहिए। तो अभी ए केस लाइक when, let me write A, when K is equal to 14 electron volt, is it? So यहाँ पे लॉस क्या हो सकता है क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से देखा जाए, पॉसिबल लॉस इज व्हाट, 0, और K/2 मीन्स 14/2 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से देखा जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब हाइड्रोजन कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ये है 0, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखो 0 तो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे अवेलेबल है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओनली, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें क्या होगा, कॉलिजन will be perfectly elastic and loss will be 0। क्लियर, इस सिचुएशन में कोई लॉस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे लॉस या तो ये होगा, हाँ इससे कम हो सकता है, लेकिन जब ये भी एक्सेप्टेड नहीं है तो इससे कम वाला तो किसी भी सिचुएशन में एक्सेप्टेड है ही नहीं। ये ध्यान रखने का, यहाँ पे जो क्लासिकल मैकेनिक्स से ये लॉस की यू कैन राइट इट एक्चुअली की रेंज है कि यहाँ से इंक्लूडिंग दीज लॉसेस, दिस इज यहाँ से यहाँ तक का लॉस हो सकता है। यहाँ पे ये ओनली यही वैल्यू, या तो ये लॉस या ये, इनके बीच का एक्सेप्टेड नहीं है, यहाँ पे रेंज है, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी चल सकता है। तो यहाँ भी ये तो है ठीक है, 7 नहीं हो सकता, 7 के बीच का कुछ नहीं है, और 7 से ज़्यादा यहाँ अवेलेबल नहीं है। जैसे दूसरा केस देखते हैं, 20 when K is equal to 20.4 electron volt। So by classical mechanics में क्या लिख सकता हूँ, क्या क्या पॉसिबल लॉस है, पॉसिबल लॉस यहाँ पे क्या होगा, 0 से इसका K/2 मीन्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 से 10.2। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से क्या क्या एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं हाइड्रोजन एटम के द्वारा, तो ये है आइदर 0, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट दिस। तो यहाँ पे क्या होता है, 0 भी पॉसिबिलिटी है, 10.2 अवेलेबल है, 10.2 हो सकता है, 12.09 एब्जॉर्ब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पे क्या होगा, लॉस, पॉसिबल लॉस आइदर 0, यू राइट परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, दूसरा पॉसिबल लॉस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये देखो क्या है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पर भी एक्सेप्टेड है, और वो कब होगा एग्जैक्टली K/2 मीन्स ये कौन सी सिचुएशन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, ये आपको ध्यान रखना होगा। सो इट्स परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। ऐसे नेक्स्ट व्हेन K is equal to how much, 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे लॉस बाय पॉसिबल लॉस बाय क्लासिकल मैकेनिक्स, तो ये कितना हो सकता है, 0 और K/2 मीन्स 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी रेंज है। ये ध्यान रखने का, क्लासिकल मैकेनिक्स से यहाँ पे 0 से 11 तक लॉस हो सकता है। बाय क्वांटम मैकेनिक्स पॉसिबल लॉसेस मैं लिख सकता हूं 0, 10.2, 12.09 सो ऑन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो यहाँ पे ये या तो क्या है, 0 हो सकता है, करेक्ट। तो 0 में क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन।
11 तक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा एक्सेप्टेड है 10.2, इज इट? सो इसके लिए जो लॉस होंगे पॉसिबल, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबल लॉस either 0 which will be perfectly elastic collision और अब लॉस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, नॉट 11.2। तो मैक्सिमम लॉस इतना है लेकिन हो इतना रहा है, तो वो क्या हो गया, इतना होता तो क्या होता परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, लेकिन उससे कम है तो ये क्या हो जाएगा इन इलास्टिक कॉलिजन। Right, similarly when K equal to 24.18 electron volts, so by classical mechanics possible loss वो क्या आ जाएगा, 0 से बाई 2 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 से ये बाय क्वांटम मैकेनिक्स पॉसिबल लॉस ये क्या है, आइदर 0 10.2 12.09 सो ऑन। क्लियर? अब इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो यहां पे देखते हैं। सो हियर we will write possible loss, 0 अगर होता है, 0 है 0, it will be perfectly elastic collision। क्लियर? अवेलेबल कितने हैं 12.09, क्या 10.2 हो सकता है, यस, इज इट? सो लॉस 10.2 electron volt, it will be in elastic collision। loss 12.09, अब 12.09 एक्सेप्टेड है, यहां पे पॉसिबल यहां पे है, तो ये क्या हो जाएगा, यस इट विल बी परफेक्टली इन इलास्टिक collision। So I hope this part make a lot of things clear for you people. So this is about all this problem. Okay, let's see here one more problem. A He plus ion is at rest and is in ground state. A neutron with its initial kinetic energy K collide head-on with the He plus ion. Neutron kinetic energy K head-on with the He plus ion. Find the minimum value of K so that there can be inelastic collision between these two particles। ठीक है ना? तो ये तो क्वेश्चन है एक्चुअली में। अब देखो लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पे होगा क्या, वन मोर थिंग, इसका मास अगर मैं m लेता हूँ, एक न्यूट्रॉन है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि He का मास 4m हो जाएगा। सो हियर मासेस आर डिफरेंट। तो पहले तो अपन को क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटनियन मैकेनिक्स से अपन ये देख लेंगे कि परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन अगर होता है तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, राइट? वो दूसरा है कि इसको आयनाइज करने के लिए कौन सी मिनिमम, व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट, व्हाट आर द मिनिमम वैल्यूज टू आयोनाइज दिस हीलियम आयन, राइट? तो लेट्स कैलकुलेट। तो अब उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसको आयोनाइज करने के लिए, अगर वो एनर्जी यहां से मैक्सिमम लॉस के बराबर हो जाती है तो क्या होगा, कॉलिजन इनइलास्टिक पॉसिबल है। क्लियर ना? तो यहां पे अब देखते हैं। सो लेट मी फर्स्ट कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ He plus ion, is it, to excite, और लेट मी राइट जस्ट फर्स्ट दिस। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, En इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होता है z इज इक्वल टू 2। तो ये E1 कितना हो जाता है बेसिकली -13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? सॉरी, दूसरा इसके लिए E2 क्या हो जाएगा, E2 बेसिकली -13.6 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2 square, that comes E2 is equal to minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर एंड सो ऑन, ऐसे ही लिख सकते हैं. तो इसके लिए अभी अपन को मिनिमम के लिए चाहिए, तो यहाँ पे डेल्टा E इज इट, यू कैन राइट 2 to 1, ये कितना हो जाएगा? सो दिस यू कैन राइट this minus this and that will come basically 40.8 electron volt, is it? So delta E required for He plus ion, you can write one is 0, another is 40.8 electron volt and so on. आगे की अपन को जरूरत नहीं है, आगे भी चाहिए तो होंगे, राइट? I can write all next value also. आगे भी आप लिख सकते हो, तो एग्जैक्टली इन सेम मैनर वी कैन कैलकुलेट E3 एंड सो ऑन. तो ये आता है अपना पे 48.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द लास्ट विल बी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये एनर्जी यहाँ पे चाहिए, राइट? तो ये तो रिक्वायरमेंट है. अब देखते हैं व्हेन कॉलिजन इज इलास्टिक, तब तो कोई लॉस होगा नहीं, और यहाँ पे भी कंडीशन पूछी गई है कि कितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए सो दैट कॉलिजन कैन बी इन इलास्टिक, इज इट? सो इन इलास्टिक में हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम लॉस, क्योंकि मैक्सिमम लॉस हमें यहाँ पे अगर है तो उससे कम वाले में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, मैक्सिमम लॉस के लिए हमें चाहिए, राइट? सो फॉर मैक्सिमम लॉस लेट collision is perfectly inelastic. तो इसमें देख लेते हैं कि एनर्जी लॉस कितना होगा, राइट? तो बिफोर कॉलिजन कंडीशन क्या है? न्यूट्रॉन काइनेटिक एनर्जी स्पीड v, He plus ion at rest, collision head on. आफ्टर कॉलिजन क्या होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक कंडीशन में He plus neutron both will be moving together with some, let's say, speed u and some kinetic energy. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल क्या लिख सकते हो आप? सिंपली दैट इज हाफ mv स्क्वायर, दैट इज गिवन एज k. फाइनली मैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्पीड निकाल सकते हैं. सो दिस यू कैन राइट mv इज इक्वल टू mv प्लस 4mu. दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू v बाई 5. तो k फाइनल कितना हो जाएगा? दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 1/2 mu स्क्वायर प्लस 1/2 4m इंटू u स्क्वायर. Clear? Let me solve it here. So k final you can write continuation. K final is equal to what? m, ये u, right? ये कितना हो जाएगा? mu स्क्वायर, ये 4mu स्क्वायर, तो ये लिख सकता हूँ 5mu स्क्वायर बाई 2 एंड सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज. सो m 5/2 into u को क्या लिख रहे हैं? v by 5, so it's v square by 25 and this comes out to be actually m v square by 2 into 5 and this is equal to k, so it's k by 5. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बच रही है? k by 5. so the maximum loss that will be equal to what? k initial minus k final, that is equal to k minus k by 5, 4k by 5. तो मैक्स, दिस इज द मैक्सिमम लॉस. क्लियर है? अब देखो, फॉर कॉलिजन टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक, यहां पे लॉस क्या हो सकता है? पॉसिबल लॉस विल बी 0 to 4k by 5. यहां पे पॉसिबल लॉसेस मतलब एब्जॉर्प्शन क्या है? ये फॉर कॉलिजन टू बी inelastic there must be one value common between these two other than 0, is it? So for
there must be one common value between this and this other than 0। तो वो क्या हो सकता है, मतलब ये दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए 40.8, सो आई कैन राइट 4k/5 शुड बी ग्रेटर देन 40.8, मिनिमम है या आप बोल सकते हो कि 40.8। इसको सॉल्व करते हैं, दिस इंप्लाइज it comes out to be, it will be like k should be greater than 5 into 10.2 and that will be k should be greater than 51 electron volt। तो अब देखो यहाँ पे, आई होप दिस मेक लॉजिकली सेंस टू एवरीवन। सिंपल सी चीज़ क्या की है, इस कंडीशन के लिए अगर कॉलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक होता है तो कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, वो अपन ने निकाला 4k/5। तो लॉस 0 से इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। He+ आयन को आयनाइज करने के लिए कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये मतलब कुछ भी आयनाइज ना करे, उसके बाद नेक्स्ट ये, उसके बाद नेक्स्ट ये, उसके बाद नेक्स्ट ये। तो अब इसके लिए हमारे को क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो मिनिमम लेके कि जो लॉस है वो कम से कम कितना हो, इतना हो तब तो आयोनाइज होगा ये। हाँ, अगर इतना लॉस हो जा रहा है तब तो आयोनाइज हो ही जाएगा। तो मिनिमम कंडीशन के लिए, मिनिमम मतलब कॉलिजन मिनिमम इनइलास्टिक हो जाए, तो इसके लिए जो लॉस हो रहा है दैट शुड बी जस्ट लाइक यू कैन राइट ग्रेटर देन दिस। क्लियर ना? तो वहां से हमारे पास सॉल्व होकर के आ गया 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी you can write, so find the minimum value of k so that the collision can be inelastic, and the answer is 51 electron volt. So this is all about excitation by collision. Let's continue from here onward in the next class. Thank you so much.